दोस्तों, स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तक टिश्यू। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ से क्या, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन सभी चीजों को समझेंगे डायग्राम के थ्रू। और उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी हम सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने बायोलॉजी की और क्लासेस में पढ़ा है। अगर आपने वे क्लास नहीं पढ़ी तो उन्हें देख लेना, क्योंकि ये उसी क्रम में क्लास आ रही है। अगर आप पहली क्लास को देख लेंगे तो इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं टिश्यू। देखिए, टिश्यू होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप होता है हमारा टिश्यू। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी सेल्स की तो इजी होगा रिलेट करना। चलिए, टिश्यू जो होता है उत्तक हमारा कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। और ये जो टिश्यू वर्ड है, टिश्यू शब्द, इसका प्रयोग एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे बिसाट, इन्होंने इसका यूज सर्वप्रथम किया। इसे जो भी पढ़े, इसका जो भी प्रोनाउंस कहे, शायद ये आप कुछ भी कर सकते हैं, बिसाट बिसाट। तो इन्होंने सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो वर्ड है ये लैटिन शब्द का वर्ड है और ये टेक्सचर से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है बुनना। देखिए, उत्तक जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं का एक ग्रुप। मतलब कोशिकाएं बहुत सारी आपस में मिली हुई हैं, तो मतलब बुनी हुई हैं आपस में, तो इसलिए इसे उत्तक नाम दिया गया। मतलब बुनने से, अर्थ से बना हुआ है जो टिश्यू बना है। और उत्तक के अध्ययन को, जो उत्तक का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कैसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। और हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत, जो ये शुरुआत की गई इसके अध्ययन की, इटली के वैज्ञानिक ने की थी। और ये जो थे मैर्केलो मेल्फी, इन्होंने सर्वप्रथम शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे? मार्केलो माल्फी, ये हमारे हिस्टोलॉजी के पिता हो गए। नेक्स्ट, देखिए, पहले भी हमने ये 2-3 बार देख लिया है। कोशिका सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका है। कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बनेगा हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, अंगतंत्र, और फिर हमारा एक जीव बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। टिश्यू क्या है? देखिए, समान कोशिकाओं का समूह, बहुत बार देख चुके हैं हम, जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्र हुए हों, ऐसी कोशिकाओं का समूह होगा वो टिश्यू, जो एक विशेष काम के लिए एकत्र होती है ना, और इन्हें उत्तक कह दिया जाएगा। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे उत्तक कहा जाता है। अब जो ये उत्तक हैं, हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, ये 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा एनिमल, एनिमल में जो जीव जंतुओं में होता है वो होगा एक तो, और एक होता है हमारा प्लांट टिश्यू, जो पादप में होगा, पेड़ पौधों में। इन दोनों को पढ़ेंगे। आइए, अब उत्तक जो पहले पढ़ते हैं हम, जंतु उत्तक, टाइप ऑफ एनिमल उत्तक, एनिमल टिश्यू है ना। तो जो जंतु का उत्तक बना होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है हमारा उपकला उत्तक, दूसरा है पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है संयोजी उत्तक, और चौथा है हमारा तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। ये चारों टिश्यू हैं, इन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आइए उपकला उत्तक, इपीथेलियम, इपीथेलियल टिश्यू, सॉरी टिश्यू, इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, जो ये उपकला है, ये उत्तक जो होता है हमारे शरीर का सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है, वो होता है सबसे बाहरी परत, शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम जो है वो उपकला का होता है। जो भी हमारा अंग होगा उसका सबसे एक तो बाहरी और सबसे भीतरी, सबसे अंदर का और सबसे बाहर का जो बनाने का काम करेगा अंग को, वो हमारा उपकला होता है। और यह है शरीर के खुली सतहों, ओपन सरफेस की सुरक्षा करता है, क्योंकि सबसे बाहर है और सबसे अंदर है, तो ये खुली हो गई सतह है, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। और यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है। कौन कौन सी जगह पर पाया जाएगा? जो सतह खुली होंगी ताकि बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान ना हो सके। जैसे कि हमारी त्वचा, स्किन जो है हमारी, इन्हीं उत्तकों से बनकर
मिलकर बनी है। जो त्वचा है क्योंकि सबसे बाहरी है, इसके बाहर और कुछ नहीं है, तो ये हमारी उपकला उत्तक से बनी हुई है। इसी उत्तक की कमी से अगर उपकला की कमी हो जाए, एपिथेलियल टिश्यू की कमी हो जाए, तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। यह ठंड से बचाने का भी काम करती है। देखिए सबसे बाहरी टिश्यू है, तो ठंड से बचाने का काम भी यही करेगा और सुंदरता भी यही प्रदान करेगा। अगर ये हमारी अच्छी होगी उपकला उत्तक, तो सुंदरता प्रदान करेगा और चोट से सुरक्षा प्रदान भी यही करेगा, क्योंकि सबसे बाहरी यही है। अब ये उपकला जो है, देखिए हमने पढ़ा उत्तक, उत्तक के 4 प्रकार हैं, उपकला, पेशीय उत्तक, फिर है संयोजी कनेक्टिव और तंत्रिका नर्वस टिश्यू। इसमें हमने पहले उपकला को पढ़ना है। उपकला के भी 4 पार्ट है, मतलब 4 तरीके की उपकला देखने को मिल सकती है। जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे कौन कौन सी है, इजी है, इसके नाम से ही पता चल जाएगा। देखिए सरल सल्की उपकला, सिंपल स्क्वेमियस इपिथेलियम, ये जो है, ये देखिए ऐसे उत्तक होते हैं, ये ऐसे उत्तक की कोशिकाएं चपटी होती हैं। जो ये उत्तक होगा हमारा सरल सल्की, इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो चपटी चपटी होंगी, क्योंकि उत्तक जो है कोशिकाओं से बना है, तो इसमें कैसी कोशिकाएं होंगी, ये इस प्रकार की चपटी चपटी कोशिकाएं होंगी और अत्यधिक पतली और कोमल, इसके नाम से ही सरल, है ना। और इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं, कोशिकाएं चपटी और केंद्रक भी चपटा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, शरीर की सबसे बाहरी सतह जो अभी हमने देखी, आउटर मोस्ट जो होती है हमारी सरफेस, वो हमारी सरल सल की त्वचा होगी, जैसे ये त्वचा में। फिर रक्त नलिकाओं की दीवार, जो हमारी ब्लड सेल्स वेसल्स होती हैं, उनकी जो दीवार होगी वो भी सरल वाली होगी, सरल सल की उपकला की। फिर है फेफड़ों के अंदर जो वायु कोष होते हैं, एल्वेली जो होती है फेफड़ों के अंदर, वो भी हमारी सरल सल की उपकला की बनी होती है। और ग्रास नली, इसोफेगस, ये भी हमारी सरल सल की उपकला की होती है। ये यहाँ पर फेफड़ों के अंदर है और ये हमारी ग्रास नली यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। देखिए ये त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने, अभी जो देखा सरल वाली, वो जो होगी वो सॉफ्ट सॉफ्ट होगी, है ना, ऐसी जगह पर जो सॉफ्ट, जहां पर सबसे ज्यादा सॉफ्टनेस होती है, ये उसके जस्ट नीचे होगी और ये थोड़ी कठोरता प्रदान करेगी, मतलब कटने फटने से भी बचाएगी त्वचा को, है ना, त्वचा को कटने फटने से बचाती है ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती है, इनका एक पैटर्न बना होता है, इसीलिए इसे स्तरित उपकला कहते हैं। स्ट्रीफाइड जो है ये हमारी स्ट्रेटिफाइड, ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये एक स्तर में लगी हुई है, इनका एक स्तर है, पैटर्न है। नेक्स्ट है घनाकार उपकला, क्यूबिडॉल इपिथेलियम। देखिए यह घन क्यूब के आकार की कोशिकाओं का बना होता है, ये इनकी आकार के हिसाब से इनका नाम पड़ा गया है। और इसका मुख्य कार्य जो है स्राव और अवशोषण, जो स्राव होता है या अवशोषण होता है, ये उसके काम में आती है। स्राव कहाँ होता है, देखिए लाल ग्रंथियों में हमने देखा, नहीं अभी तो नहीं पढ़ी, लार ग्रंथियां जब हम पढ़ेंगे उसमें देखते हैं, वहां से हमारे जो लार का होता है उसका स्राव होता है वहां देखने को मिलेगी हमें उपकला घनाकार, और गुर्दों की नलिकाओं में देखने को मिलेगी, किडनी की ट्यूब्स में, और ऐसे ही वृषण और अंडाशय की ग्रंथियों में भी हमें यही देखने को मिलेगी टेस्टिकल और ओवरी जो होती है वहां पे भी हमें, क्योंकि वहां पर भी बहुत से स्राव वाले काम होते हैं, तो ये घनाकार उपकला हमें यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है स्तंभाकार उपकला, कोलमनर इपिथेलियम। ये जो होती है एक लंबी और पतली, कोलम कैसे होते हैं हमारे, ये लंबाई लंबाकार होते हैं ना, कुछ बेलनाकार आकृति में, और स्तंभ की तरह है, और इसकी सतह पर जो है माइक्रोविली पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए अमाशय की जो लाइनिंग है उनकी परतों में जो गैस्ट्रिक लाइन होती है ना, अमाशय जो है इसमें जो गैस्ट्रिक लाइन है उसमें उपस्थित होती है हमारी स्तंभाकार उपकला। और छोटी आंत में, एक तो अमाशय में और छोटी आंत में, छोटी आंत जो होती है इसमें भी ये स्तंभाकार वाली उपकला पाई जाती है। इनके नाम से ही पता चल जाता है किस तरीके की है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि कहां पर किस प्रकार की उपकला पाई जाएगी, तो ये ध्यान रखेंगे कहां कहां पर पाई गई है।
नेक्स्ट आती है, अब तक हमने पढ़ा उपकला उत्तक, अब पढ़ते हैं पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, वेव टिश्यू है ये, जिनमें जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती हैं, जिनसे हमारी पेशियां बनी हैं, वो पेशीय उत्तक हो गए। और ये पेशीय उत्तक किस प्रकार के होंगे? लंबे होंगे और पतली कोशिकाओं का बने होते हैं। जो लंबी कोशिकाएं होती हैं और पतली कोशिकाएं होती हैं, उनसे बनकर बना है हमारा। और पेशीय उत्तक हमारे शरीर में क्या बनाएंगे? मसल्स, मांसपेशियों को बनाने का काम करते हैं, और उन पर कंट्रोल, नियंत्रण का काम भी इन्हीं पेशीय उत्तक का होता है। पेशीय उत्तक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। जो स्ट्रेच होता है, फैलाव, और संकुचन जो होता है, ये दोनों पेशीय उत्तक के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, इन पेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन भी होते हैं, जिसे संकुचनशील प्रोटीन, देखिए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भी पाया जाता है हमारा पेशीय उत्तक में, और जिसे क्या कह देते हैं? संकुचनशील, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कह देते हैं इसे। और इसी के संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न हो जाती है। कभी संकुचन होता है और शिथिलन होता है, इन दोनों के कारण मांसपेशियों में गति उत्पन्न होती है। पेशीय उत्तक ये 3 अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। पहला है रेखीय पेशीय उत्तक, दूसरा है अरेखीय पेशीय उत्तक, और तीसरा है हृदय पेशीय उत्तक। जो रेखीय पेशीय उत्तक है, इसे कंकाल पेशीय उत्तक भी कह देते हैं, या स्वैच्छिक पेशीय उत्तक भी। एक-एक करके पढ़ते हैं। पहला पेशीय उत्तक किस प्रकार का देखा हमने? रेखीय, स्ट्रेटेड या स्केलेटन कंकाल है ना, और स्वैच्छिक वॉलेंटरी, ये तीनों इसी के नाम है। इन उत्तक की कोशिकाएं जो है लंबी बेलनाकार एक रेखा की तरह होती हैं, तो इसलिए इसे रेखीय उत्तक कह दिया गया है। और ये हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है, ये पूछा जा सकता है, ये हमें याद रखना है, हड्डियों से जुड़े रहती हैं ये हमेशा, रेखीय पेशी उत्तक जो है। और शरीर की गति में सहायता प्रदान करते हैं, हड्डियों से जुड़े हुए हैं, रेखीय पेशीय उत्तक है, तो ये शरीर में जो है गति प्रदान करेंगे। और इसे कंकाल कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई है, और हड्डियों को ही कंकाल तंत्र भी, हड्डियों से बने तंत्र को कहते हैं, मतलब कंकाल का मतलब हड्डियों से ही है, तो हड्डियों से जुड़े पेशीय उत्तक वे हमारे क्या कहलाए जाते हैं? कंकाल पेशीय उत्तक भी कहते हैं इसे। और जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है, ये वहां पाई जाती है। कंकाल तंत्र जो है हमारा, वो क्या है, उस पर हमारा नियंत्रण होता है, तो ये वहां पर पाए जाते हैं, और इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं? स्वैच्छिक उत्तक भी, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जहां पर जो काम करते हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। यही चल रहा है अभी रेखीय उत्तक की। देखिए कहां-कहां पर पाई जाती है? मुख्य रूप से हाथ, हाथ जब हमारी इच्छा है, जैसे हम मूवमेंट करना चाहें वैसे मूवमेंट कर सकते हैं, पैर का भी और गर्दन भी, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे रेखीय कंकाल या स्वैच्छिक पेशीय उत्तक। नेक्स्ट चलते हैं अरेखीय, नॉन स्टेटेड, चिकनी भी इसे ही कहते हैं, और अस्वैच्छिक, इन वॉलेंटरी। देखिए यह जो है पतली और लंबे होते हैं, परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं है। पहले वाले में देखा था रेखाएं थी, इसलिए रेखीय पेशीय उत्तक कहा था, इनमें रेखा नहीं है, तो अरेखीय पेशीय उत्तक हो गए। इनका संकुचन जो है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, और शरीर के वे उन अंग पर पाए जाते हैं जहां पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए अस्वैच्छिक पेशीय उत्तक इन्हें नाम दिया गया है। और ये कहां-कहां पर होंगे? जैसे आहार नाल में भोजन का प्रभाव। देखिए हम भोजन खा रहे हैं, तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि भोजन कहां को जाएगा, है ना? और शरीर के अंतर जो भीतरी अंग है हमारे, उनका भी जो कार्य है, उन पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे अगर हमारा, एक तो यही हो गया आहार नली, हम भोजन खा रहे हैं, जहां-जहां को वो फ्लो होगा उसका, वो होगा ही। और ऐसे ही हमारे गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, वे काम करते ही रहेंगे। अगर हम ऐसा चाहें कि वो काम करना बंद कर दे, हमारे चाहने से वो काम करना बंद नहीं कर सकते, तो वे हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, तो इसलिए अस्वैच्छिक पेशीय उत्तक इनका नाम कहा गया। और थर्ड जो है, ये आता है हमारा हृदय पेशीय उत्तक। हृदय पेशीय उत्तक कार्डियल मस्कुलर टिश्यू, ये इसके नाम से ही पता चल गया, हृदय के पास पाए जाते हैं ना, कार्डियक जो पेशी का बना होता है ये।
और हृदय के अंदर होते हैं ये। और हृदय भी हमारा, अगर हम इच्छा और अनिच्छा के हिसाब से बात करें तो ये हमारी इच्छा के हिसाब से बंद नहीं हो सकता, ये भी हमेशा काम करता है ना। तो अनैच्छिक होता है, इसकी जो क्रिया है वो अनैच्छिक होती है। ये यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा हृदय है इसके अंदर ये टिश्यू, ये उत्तक पाए जाते हैं। ये पेशीय उत्तक पढ़ लिया हमने यहाँ तक। अब पढ़ते हैं तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। देखिए तंत्रिका उत्तक बे होते हैं, एक तो मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाओं जो नर्वस से होती है हमारी, उनमें पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में और तंत्रिकाओं में पाई जाती है। और ये शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण, हमारा शरीर किस प्रकार से कंट्रोल करेगा और उसके क्या गतिविधि होंगी, ये उसमें काम करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी बीच वाली जो स्पाइन होती है ना, ये बीच वाली हड्डी होती है, और ये नर्वसेस जो होती है इनमें काम करता है। देखिए तंत्रिका उत्तक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है, ये पढ़ेंगे एक क्लास में हम नर्वस सिस्टम को वैसे, पर तंत्रिका उत्तक जो संवेदना है, जो हमें महसूस होता है, वो एक अंग से एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम इसका होता है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। जो तंत्रिका उत्तक में, ये कोशिकाओं का ही बना होगा उत्तक, और इसकी कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। किसकी? जो नर्वस टिश्यू की सेल होगी उसे न्यूरॉन कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे नोट कर लेंगे। न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई है। जिस प्रकार से हमारे शरीर की कार्यात्मक इकाई सेल होती है, ऐसे ही अगर हम न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक की बात करेंगे तो इसमें न्यूरॉन तंत्रिका, जो ये तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू, इसका जो कार्यात्मक उत्तक हो जाएगा वो न्यूरॉन हो जाएगा, है ना। सेम वैसे ही। अब आता है हमारा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, ये ऐसे उत्तक होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। कनेक्टिव इसके नाम से पता चलता है। जैसे इनमें पहला है अस्थि, बोन, हड्डी भी कह देंगे, ये हड्डी से वैसे सिमिलर ही है। फिर है उपास्थि, कार्टिलेज, फिर है लिगामेंट, टेंडन और रक्त, ब्लड। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए अस्थि, बोन। अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो हो ही गया। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट्स प्रदान करता है। अस्थि जो है हड्डियों के थ्रू ही प्रोटेक्शन प्राप्त होती है ना, और मूवमेंट भी। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन का काम करता है। जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनती है हमारे शरीर में, ये उनमें सहायक होता है। बोन के अंदर क्या होता है? मिनरल्स। मिनरल्स जो है बोन के अंदर होती हैं और इन्हें स्टोर करने का काम करता है। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डी के अंदर ही स्टोर होते हैं। इसमें उपस्थित सेल्स को, सॉरी, इसमें उपस्थित सेल को क्या कहते हैं हम? ओस्टियोसाइड। जो इसमें सेल उपस्थित होंगी, कोशिकाएं इसमें अस्थि में, उसे ओस्टियोसाइड कहते हैं, उन सेल्स को, उन कोशिकाओं को। आगे चलते हैं उपास्थि। उपास्थि हमारी एक विशेष प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक ये भी है ना, और यह जोड़ों को नरम करने, जो हमारे जोड़ होंगे, देखिए अगर वो हार्ड होंगे तो मूवमेंट नहीं होगा, तो जोड़ में जो नरमता देता है, सॉफ्टनेस देता है, वो हमारा उपास्थि का काम होता है। और हड्डियों को सरकने और घूमने, जो हड्डियों का मूवमेंट होता है, और चिकनी सतह प्रदान करने का काम उपास्थि होता है। उन जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इसी उपास्थि के कारण ही कार्टिलेज के द्वारा ही क्या होगा? लचीलापन भी आएगा। और कार्टिलेज में जो उपस्थित जीवित सेल्स हैं उनको कॉन्ड्री कॉन्ड्रियोसाइट कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है, जो हमारी उपास्थि में जीवित कोशिकाएं होती है। ये अगर हमसे पूछ लिया जाए, इसे भी नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए संयोजी उत्तक ही है अभी हमारा। संयोजी उत्तक में उपास्थि, देखिए उपास्थि के जो दो प्रमुख जो उदाहरण है वे हैं, एक तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है जो हड्डी और मसल्स दोनों को जोड़ता है,
उस टिश्यू को, उस ऊतक को हम टेंडन कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा टेंडन, जो हड्डी को मांसपेशियां मसल से जोड़ेगा वो टेंडन होगा, और हड्डी को हड्डी से, जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ेगा, वो हमारा कहलाता है लिगामेंट। इन दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। लिगामेंट हड्डी से हड्डी है, और टेंडन जो है वो हड्डी को मसल से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड, रक्त। रक्त या रुधिर, ये भी हमारा संयोजी ऊतक है। ये तो ठीक है, और ये किस अवस्था में है? ये तरल अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में संयोजी ऊतक है, और ये एक ही ऐसा ऊतक है जो लिक्विड अवस्था में होता है। इनका अंतर कोशिकीय इंटरसेल्यूलर पदार्थ तरल फ्लूइड होता है, और उसके अंदर कोशिकाएं बिखरी होती है, सेल्स बिखरी होती है। रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है, ये हमने पढ़ लिया था। देखो यहां तक जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? और तीसरा है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। अभी हमने देखा था लिगामेंट क्या था और टेंडन क्या था। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन को आप ये क्वेश्चन देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ और भी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप इसे डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, उन्हें आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और इसे भी आप चाहे तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। चलिए इस क्लास को यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहा हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके साथ शेयर करना। चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।